मदीना की फजा में जब पहली बार अल्लाह अकबर की सदा गूंजी तो जमीन व आसमान जैसे गूंज उठे। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ये वो लम्हा था जब एक साबिक गुलाम की आवाज क़यामत तक के लिए ईमान की अलामत बन गई। शहर के लोगों, अल्लाह के रसूल के मुअज्जिन बिलाल हबशी हमारे शहर आए हैं। बिलाल आ गए, सब कहाँ हैं? और ये आवाज किसी बादशाह या सरदार की नहीं थी, बल्कि एक ऐसे इंसान की थी जिसके बदन पर जुल्म के निशानात थे। और दिल ईमान की रोशनी से मुनव्वर था, और वो थे हजरत बिलाल हबशी। लोगों, क्या कहा? बिलाल आए हैं, खुदा के मुअज्जिन जल्दी चलो। हमारे पास आए हैं। बिलाल खुश आ जाओ। मुझे तो यकीन ही नहीं। वो बिलाल जिनकी अजान पर फरिश्ते भी झुककर सुनते और जिनके कदमों की आहट रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत में सुनी। हजरत बिलाल का असल नाम बिलाल बिन रबा था। वो हबशा मौजूदा इथियोपिया के इलाके से ताल्लुक रखते थे। उनके वालिद का नाम रबा और उनकी वालदा का नाम हमामा था। बचपन ही में मक्का लाए गए और उमय्या बिन खल्फ जैसे जालिम बादशाह के गुलाम बन गए। वो जमाना अरब में गुलामी का दौर था जहां गुलाम की कोई हैसियत नहीं थी, लेकिन बिलाल की किस्मत में इज्जत लिखी जा चुकी थी। जब इस्लाम की रोशनी मक्का में फैली तो वो पहले चंद खुशनसीब मुसलमानों में शुमार हुए जिनके कानों ने ला इलाहा इल्लल्लाह की सदा सुनी। ईमान लाना कोई आसान नहीं था। जब उमय्या बिन खल्फ को उनके ईमान लाने का इल्म हुआ तो वो पागल हो गया। दिन धूप में लटा देता, सीने पर दहकते हुए पत्थर रख देता और कोड़े बरसाता, लेकिन बिलाल की जुबान से सिर्फ एक ही सदा निकलती थी, आहद आहद, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। उनके जिस्म से खून तो बहता मगर ईमान की रोशनी मदम ना होती। और ये वो लम्हा था जब आसमान के फरिश्ते भी बिलाल के सब्र पर फख्र करते। और ये जुल्म जब रसूल अकरम ने देखा तो उन्हें दिली दुख हुआ। आप अलैहिस्सलाम के करीबी साथी हजरत अबू बकर सिद्दीक ने उमय्या बिन खल्फ से बिलाल हबशी को खरीद कर आजाद कर दिया। और इस आजादी की कीमत कोई सोने या चांदी से नहीं बल्कि ईमान और मोहब्बत से अदा की गई। और उस दिन बिलाल गुलाम नहीं रहे बल्कि इस्लाम के सिपाही बन गए। और वो दिन तारीख के लिए सब्त हो गया जब एक साबिक गुलाम इस्लाम का अलंबरदार बनकर खड़ा हुआ। फिर मदीना हिजरत के बाद मुसलमानों को नमाज के औकात याद दिलाने के लिए एक तरीका चाहिए था। और फिर ख्वाब में एक सहाबी को अजान के अल्फाज सिखाए गए। और फिर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बिलाल तुम इन अल्फाज को बुलंद आवाज से पुकारो, तुम्हारी आवाज बाबरकत होगी। और फिर यूं तारीख की पहली अजान बिलाल हबशी की जुबान से बुलंद हुई। अल्लाहु अकबर की जब आवाज मदीना में गूंजी तो सबके दिल लर्ज उठे। और ये सिर्फ नमाज की पुकार नहीं थी, ये ईमान की गवाही थी। नबी करीम अलैहिस्सलाम खुद बिलाल हबशी की अजान सुनते और फरमाते, ए बिलाल तुम्हारी आवाज दिलों को ईमान से भर देती है। हजरत बिलाल नबी पाक अलैहिस्सलाम से बेहद मोहब्बत करते थे। नबी करीम अलैहिस्सलाम जहां जाते आप साथ होते थे। गज़वात में भी बिलाल हबशी नबी पाक अलैहिस्सलाम के साथ होते। बल्कि एक बार तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ए बिलाल मैंने जन्नत में तुम्हारे कदमों की चाप सुनी है। और ये वो बशारत थी जब किसी इंसान के लिए सबसे बड़ी सआदत बन सकती है। और जब नबी करीम अलैहिस्सलाम विसाल फरमा गए तो बिलाल हबशी का दिल जैसे टूट गया। उन्होंने अजान देना बंद कर दिया, क्योंकि हर बार अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह कहने पर उनकी आवाज रुक जाती, आंखों से आंसू बहने लगते और दिल भर आता। और मदीना में रहना उनके लिए नामुमकिन हो चुका था। उन्होंने शाम
موجودہ شام و اردن کی طرف ہجرت کی۔ ایک روایت کے مطابق بلال حبشی نے ایک رات خواب میں نبی پاک کو دیکھا اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے بلال، کیا وقت نہیں آیا کہ تم ہمیں دوبارہ ملو؟ اور بلال حبشی اگلی ہی صبح روتے ہوئے مدینہ پہنچے، اور جب لوگوں نے ان سے اذان دینے کے لیے کہا تو انہوں نے اذان شروع کی، اور جب اشہد ان محمد رسول اللہ کہا تو پورا مدینہ اشکبار ہو گیا، اور ہر دروازے سے رونے کی آوازیں آنے لگیں جو صرف کانوں میں نہیں بلکہ دلوں میں گونجتی تھی۔ اور کچھ عرصے بعد بلال حبشی شام واپس چلے گئے اور وہیں پر ان کا وصال ہو گیا، اور ان کے آخری لمحات میں ان کی اہلیہ رو رہی تھی، اور بلال حبشی نے فرمایا کہ رونا چھوڑ دو، آج تو میں اپنے پیارے محبوب علیہ السلام سے ملنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اور یوں وہ بلال جنہیں مکہ میں پتھروں سے دبایا گیا تھا، ایمان کی بلندیوں پر پہنچ کر رخصت ہو گئے۔ اور حضرت بلال حبشی کی زندگی اس بات کی روشن دلیل ہے کہ اسلام میں نسل، رنگ یا مقام کی کوئی برتری نہیں، ایمان اور تقوی ہی اصل معیار ہے۔ بلال حبشی نے غلامی سے عزت، ظلم سے ایمان اور اذان سے جنت کا راستہ پایا، اور آج بھی جب ہم اذان سنتے ہیں تو وہ صرف عبادت کی پکار نہیں ہے بلکہ بلال کے ایمان کی صدا ہے جو آج بھی 14 صدیوں بعد دلوں میں گونج رہی ہے۔